हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जी से जयपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर या पीसीटी केमिस्ट्री की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएसआर नेट दिसंबर 2024 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो टीचर्स डे स्पेशल आपके लिए ऑफर हम लेके आए हैं। आपको करना क्या है, जस्ट आपको जी से जयपुर ऐप डाउनलोड करना है और वहाँ पे जाके आप कोर्स चेक कर सकते हो ना। बिल्कुल नॉमिनल फीस में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। ये रिजल्ट आपके सामने है 2023 के। उसके अलावा अगर बात की जाए असिस्टेंट प्रोफेसर का, प्री और मेंस दोनों की तैयारी करवा रहे हैं। आप जी से जयपुर ऐप पे चेक कर सकते हो विद वैलिडिटी 1 ईयर। पीसीटी केमिस्ट्री करना चाहते हो तो पीसीटी केमिस्ट्री कर सकते हो। उसके अलावा सीएसआर नेट जेआरएफ की फीस जो है 4999 है। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स, टेस्ट सीरीज, 60+ पेपर, आरबीक्यू सीरीज, सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिल रही है। तो इस ऑफर का आप बेनिफिट उठा सकते हो और अपनी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। चलिएगा, तो आज के इस सेशन में हम बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आपसे कई बार लास्ट सेशन में मैंने आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसमें हमने ऑक्जेलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, अब मेलोनिक एसिड, सही है, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड की बात की थी, वहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब देखो, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कॉमन नेम ऑफ पेंटोइक एसिड। चलिएगा, देखो डियर स्टूडेंट, अगर बात करें यहाँ पे, तो सबसे पहला जो एसिड है वो आपको दिया हुआ है लोइरिक एसिड। लोइरिक एसिड की अगर बात की जाए तो ये लॉन्ग चेन ऑफ, मतलब इनमें आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा होते हैं। लोरिक एसिड में 12 कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन 24 होते हैं और ऑक्सीजन 2 होते हैं। यानी कि अगर आप इसको बनाओगे तो एक आपके पास सी ओ एच ग्रुप लगा होगा टर्मिनल पोजीशन पे, और उसके साथ आपके पास यहाँ पे सी एच टू आप कितने कर सकते हो, 10 कर सकते हो, और यहाँ पे आपका सी एच थ्री। ओवरऑल टोटल कार्बन कितने हो गए आपके पास, 12 हो गए। उसके अलावा अगर बात करें यस स्टीरिक एसिड की, अगर बात की जाए तो स्टीरिक एसिड में भी इससे भी ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके पास 18 होते हैं। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछ लेता है। तो इसमें आप कैसे करोगे, सी ओ एच होगा और सी एच टू आप यहाँ पे कितने लिख सकते हो, 16 लिख सकते हो, और एक आपके पास सी एच थ्री। इस तरीके से लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही हमारे पास होते हैं। अगर बात करें वैलेरिक एसिड, जो वैलेरिक एसिड होता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होते हैं, और ये आपके पास होता है C5H10O2, और यही हमारा क्या बन जाएगा, पेंटोइक एसिड। तो पहला क्वेश्चन ही आपका जबरदस्त था, सही है ना। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ये आपका डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में पूछा गया था, ये बन जाएगा ना, 3 2 5। उसके अलावा अगर बात की जाए, हाइड्रोजन आप काउंट कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 और 3 9 और 1 10। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला जो एसिड है वो आपके पास है पिवेलिक एसिड। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट सेशन में हमने मेलोनिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, वो सारे एसिड हमने पढ़े थे जो जिनमें डाई कार्बोक्सिलिक 2 COH ग्रुप थे। लेकिन ये जितने भी एसिड हैं इन सब में आपके पास एक COH ग्रुप है। जनरली अगर बात की जाए इस एसिड की, तो इसमें बेसिकली आपके पास देखो सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिड वाला ग्रुप होगा, और जो अल्फा पोजीशन होता है उस पे आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट होगा, सही है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, सही है। इसका अगर आप फॉर्मूला आप बनाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी आपके पास 5 कार्बन ही है, सही है। उसके अलावा हाइड्रोजन की बात करोगे, वन एक हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 3 3 6, 3 3 9, 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन ही है, यानी कि इसका आइसोमर ही है वैलेनिक एसिड और पिवेलिक एसिड। क्लियर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, सही है। तो अब इस तरीके के एसिड आपसे पूछे जाए तो अब इनमें से अगर कोई एग्जाम्पल पेपर में आ जाए तो उसको गलत नहीं करना है। चले आगे, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वैलेरिक एसिड। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखो, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमराइज एट ए टेम्परेचर। फॉर्मल्डिहाइड जो होता है जनरली ये आपके पास सी डबल बॉन्ड ओ एच एच, ये आपका अंडरगो पॉलीमराइजेशन में चला जाता है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपके पास जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, तो फिर ये आपका पॉलीमराइजेशन में चला जाता है, सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 102, ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, सही है। चलिएगा आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 की बात करते हैं, बेंजल डिहाइड विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड फॉर द अबव कन्वर्जन। देखो सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, हमें बेंजल डिहाइड दिया हुआ है, यानी कि बेंजीन के ऊपर आपके पास CHO ग्रुप आपके पास मेंशन करके दिया हुआ है। अब इससे हमें क्या बनाना है, इससे आप देखो एल्डिहाइड ग्रुप की जगह आपको नजर आ रहा होगा हमारे पास अमीन बन गया। तो यानी कि यहाँ पे ऐसा कोई ग्रुप तो होगा ही जो इस पे अटैक करे।
अब नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आप देखो भाई, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो है ही नहीं, तो ये एक ही ऑप्शन बनता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ से आप अमोनिया का अटैक करवाइएगा और फिर आपके पास ये जो H2 निकल दे रखा है ये आपके पास रिडक्शन करवाएगा, तो ये आपके पास अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन तो इजीली आप कर लोगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एल्कोहल। भाई एल्कोहल है ना, ध्यान से सुनना, एल्कोहल से हमें एल्डिहाइड बनाना है। अब आप रिएजेंट देखो, यहाँ रेड फास्फोरस दिया हुआ है या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, ये तो कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन कर बताता है। ये आपका जेडन क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट दे रहा पीसीसी, यस, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट, जो पीसीसी होता है ये आप सबने पढ़ा हुआ है। पीसीसी में हम एक तो पायरेडीन लेते हैं, दूसरा हमारे पास क्रोमियम का ट्राईऑक्साइड लेते हैं, और एक हम लेते हैं HCl, ये हमारे पास मिक्सचर होता है। और जो पीसीसी बनता है आपको पता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर हमारे पास H प्लस से क्या, HCl से क्या ले लेगा, H प्लस, तो ये पायरिडीनियम आयन बन जाता है, ये पायरिडीनियम आयन बन जाता है। और जो Cl नेगेटिव होता है वो इस क्रोमियम पे अटैक कर देता है। तो दूसरा जो आयन बनता है क्लोरीन अटैक करेगा, क्लोरीन अटैक करेगा, डबल बॉन्ड O माइनस, ये बन जाएगा। इस मिक्सचर को बोला जाता है पीसीसी। समझा नहीं समझा, ये आपके पास बन जाएगा पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट इस तरीके से। अब ये जो है ना, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि ये हमारे पास ओवर ऑक्सीडेशन नहीं करवाता। सिंपली प्राइमरी अल्कोहल जब आपके पास होगा, प्राइमरी अल्कोहल जब आपके पास होगा, तो जो पीसीसी आप डालोगे ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवा देगा एल्डिहाइड में। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, तो जो पीसीसी है सेकेंडरी अल्कोहल को चेंज करा देगा कीटोन के अंदर। ओवर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट नहीं बनाता कि प्राइमरी अल्कोहल को आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर दे। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। आपसे सिंपल देखो, ये आपका जो कार्बोनिल कंपाउंड का ये जो सवाल आपके सामने है, ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इसमें सिंपल आपसे पूछा जा रहा है, द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग। तो देखो आप देखो, हर एग्जाम्पल में आप भी अपना जवाब दे सकते हो। देखो आप यहाँ पे सी एस थ्री ग्रुप आपको पता है प्लस आई इफेक्ट भी लगाता है, प्लस एच भी लगाता है। OCH3 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट होगा, प्लस एम होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और NO2 ग्रुप जो है ये आपका माइनस एम, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपका प्रेजेंट है। और आपको पता है जो एसिडिटी होती है सर, वो हमारी डिपेंड करती है स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको क्या चेक करना था, कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी। और जब भी कोई एसिड H प्लस देगा तो आपको पता है बेंजोइक एसिड आपके पास H प्लस देने के बाद ये एनायन बन जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबलाइज करेगा, इसलिए मोस्ट एसिडिक आपका क्या बन जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर इनकी एसिडिटी का ऑर्डर आप ट्रेंड अरेंज भी करना चाहते हो, तो सबसे आगे तो आपके पास NO2 वाला ग्रुप आ जाएगा, देन आपके पास नॉर्मल बेंजोइक एसिड आएगा, और नॉर्मल बेंजोइक एसिड के बाद आपके पास ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप जो लगा हुआ है ये बनेगा, और सबसे पीछे आपके पास OCH3 आ जाएगा। क्लियर है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, सही है। अभी तक आपने 5 क्वेश्चन देखे, हर क्वेश्चन में आप कार्बोनिल कंपाउंड के, ये सारे क्वेश्चन हरियाणा PGT DSSB में सब क्वेश्चन आए हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखो, ये सवाल देखो, कई बार पूछा जाता है आपसे, और ये मैं आपको बाइन ऑर्गेनिक में पढ़ाता हूँ अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो ध्यान से सुनिएगा। आपसे कह रहा है जो मिथाइल अल्कोहल की जो पॉइजनिंग होती है, देयर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेशन, कार्डियक डिप्रेशन एंड ऑप्टिकल नर्व एट्रोफी। देखो अगर आप मिथाइल अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हो तो उसकी वजह से आपका बेसिकली रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हो, आपकी मृत्यु हो सकती है अगर आप मिथाइल अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं। इसका कारण क्या है, देखो ध्यान से सुनना। एक चीज और देखो, इथेनॉल की अगर बात की जाए, इथेनॉल बोले तो अल्कोहल, ये तो दारू ही है, शराब सब पीते हैं मैक्सिमम, सही है। ये पीने वालों के लिए मैं बता रहा हूँ जो पीते हैं, सही है ना भाई, सब नहीं पीते हैं, बहुत सारे लोग पीते भी नहीं है, लेकिन जो पीते हैं वो देखो, इथेनॉल तो आप पी लेते हो, इथेनॉल आप पी लेते हो, यानी कि ह्यूमन बींग इथेनॉल कंज्यूम करता है। अगर आप देखा हो बाइन ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया हुआ है भाई, जब हम LADH लेते हैं ना, लीवर एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, तो LADH क्या करवाता है, इस इथेनॉल को चेंज कर देता है क्या बोलते हैं, ये आपके पास चेंज हो जाता है एसिटल डिहाइड में।
अब एसिटल डीहाइड की अगर बात की जाए तो जो ये एसिटल डीहाइड होता है ना, ये भी हार्मफुल होता है, लेकिन हमारी बॉडी में एक और एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज, डीहाइड्रेज, एल्डिहाइड डीहाइड्रेज। ये जो एंजाइम आपके पास होगा ये इसको जैसे जिनथेन ऑक्सीडेज बोलते हो, सही है ना, जिनथेन ऑक्सीडेज, ये एल्डिहाइड ऑक्सीडेज बोल दो आप। एल्डिहाइड ऑक्सीडेज क्या करता है, इस रिएजेंट को, जो आपके पास सॉरी जो आपका एसिटल डीहाइड बना है, ये इसका ऑक्सीडेशन कर देता है एसिटिक एसिड में। और जो एसिटिक एसिड होता है ये इतना हार्मफुल नहीं होता, लेकिन अगर एक्सेस ऑफ आप एलएडीएच लो, एक्सेस ऑफ आप इथेनॉल कंज्यूम करोगे, तो उस केस में आपके पास आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा किसकी हो जाएगी, अगर एक्सेस ऑफ इथेनॉल आप कंज्यूम कर रहे हो तो एसिटल एल्डिहाइड की, ये आपका स्लाइटली टॉक्सिक ही होता है, लेकिन हमारी बॉडी में एल्डिहाइड ऑक्सीडेज प्रेजेंट होता है, वो इसको कन्वर्जन कर देता है एसिटिक एसिड में। तो एसिटिक एसिड इतना हार्मफुल नहीं होता, एक लिमिट तक आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है हमारे पास, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर गलती से आपने इथेनॉल की जगह मीथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, मीथेनॉल, अगर बॉडी में आपके मीथेनॉल चला गया, और जैसे ही आपके पास एल क्या करेगा, जो आपका एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो इसको चेंज करवा देगा, और ये आपका बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। और ये फॉर्मल्डिहाइड भाई साहब टॉक्सिक होता है। और खास बात ये है, आपकी बॉडी में जो एल्डिहाइड ऑक्सीडेज बैठा हुआ है, एल्डिहाइड ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो इसको चेंज कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा फॉर्मिक एसिड में। और ये फॉर्मिक एसिड भी टॉक्सिक होता है। उसमें तो क्या था, ये स्लाइटली टॉक्सिक होता है, लेकिन इसका तुरंत आपके पास कन्वर्जन एसिडिक में हो जाता है, ये टॉक्सिक नहीं होता एसिटिक एसिड, सही है। तो ये जो बनते हैं ना, ध्यान से सुनना, कौन कौन बने भाई यहाँ पे, ये आपका बना फॉर्मल्डिहाइड, क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड, या फिर इसको आप बोल सकते हो मीथेनल, क्या बोल सकते हो, मीथेनल। और ये दूसरा जो आपका बना, ये आपका बना फॉर्मिक एसिड। ये हार्मफुल होते हैं, ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर देते हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा, कोमा में चले जाओगे, मृत्यु हो सकती है आपकी, अंधे हो जाओगे आप, सब कुछ हो सकता है, सही है। तो इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना भाई। तो इथेनॉल की जगह आपको मीथेनॉल कभी भी जीवन में कंज्यूम नहीं करना है ना। मीथेनॉल जो होता है वो आपके लिए हार्मफुल होता है, रीजन वैसे बाइनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, यहाँ भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया, ये दो कंपाउंड बन जाते हैं, फॉर्मल्डिहाइड को मीथेनॉल बोल सकते हो आप, और दूसरा आपका फॉर्मिक एसिड। यही आपसे पूछा हुआ था और पहले ऑप्शन में ही आपको ये दिया होगा, अब गलती नहीं करनी है ना, सही है। चलिएगा बहुत बढ़िया, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 की चर्चा कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट विद फेलिंग रिएजेंट। ध्यान दीजिएगा, देखो फेलिंग टेस्ट जो पॉजिटिव देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये टेस्ट बिल्कुल एक बार पढ़िएगा। अगर फेलिंग टेस्ट की हम बात करते हैं तो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव जो है वो हमारे पास एलिफेटिक एल्डिहाइड देते हैं। फेलिंग टेस्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव जो है वो कौन से एल्डिहाइड देते हैं, एलिफेटिक। ध्यान रखना आप, ऐसा कोई सवाल फिर से आ जाए, जो आपके पास एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते हैं वो हमारे पास नेगेटिव टेस्ट देते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, सही है। तो यही से याद रखना था। अब आप देख रहे हो ये वाला जो एल्डिहाइड है ये आपका क्या है, पीएच ग्रुप आपको लगा के दिया हुआ है ना, ये आपके पास है। तो ये हमारा एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कार्ब, यहाँ पे आपके पास ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया, ये वाला, सही है। तो जो एलिफेटिक होते हैं वो तो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, अगर आपके पास अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड आ जाए या फिर आपसे एरोमेटिक एल्डिहाइड आ जाए वो फेलिंग टेस्ट नेगेटिव देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पहले ही कंपाउंड, पहला ही जो एग्जाम्पल है, ये वाला जो एग्जाम्पल आपके पास है, ये आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हुआ है, ये आपके पास फेलिंग टेस्ट शो नहीं करेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाकी ऑप्शन बी सी डी में आप देख पा रहे होंगे सारे एल्डिहाइड एलिफेटिक है। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं भाई, ये सवाल बार बार हमने डिस्कस किया हुआ है, देखो टोलुइन ये आपका हरियाणा पीजीटी में भी आया हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है। CrO2Cl एल्डिहाइड बन गया, कौन सी रिएक्शन होती है सर, इटार्ड रिएक्शन होती है,
चलिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, निम्नलिखित अभिक्रिया, ये आपका असिस्टेंट केमिस्ट का क्वेश्चन है। जब भी आपके पास Cl2 रेड फॉस्फोरस दे दो, आप सबको ये रिएक्शन भी पता होनी चाहिए और बार बार इस रिएक्शन को हम पढ़ चुके हैं, सही है ना, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। और इसमें होता क्या है सर, अल्फा पोजीशन के ऊपर हमारे पास एसिड में हेलोजिनेशन हो जाता है, अल्फा पोजीशन पे क्या हो जाता है, हेलोजिनेशन हो जाता है। क्लियर है? यस। तो जितने भी क्वेश्चन सेशन आपके चल रहे हैं, इन क्वेश्चन सेशन को आप देखिएगा। ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास CH2 है, इस पोजीशन पे क्लोरीन आपका लग जाएगा, तो ये कंपाउंड आपके पास बन जाएगा। जब आप नेमिंग करोगे ये आपका प्रोडक्ट बना है, इसकी नेमिंग कर लीजिएगा। यहाँ से आप नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा बहुत तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, IUPAC नोमेनक्लेचर आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आप देखो क्या बन जाएगा, 2 पोजीशन पे क्लोरो है, टोटल कार्बन 4 है, तो ऑप्शन आपके पास ए बन जाएगा, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। चलिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन। डियर स्टूडेंट, देखो आइडोफॉर्म रिएक्शन शो करने के लिए सबसे पहली बात तो आपके पास ये होना चाहिए, ध्यान से सुनना। आपके पास अगर बात की जाए एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड और कीटोन में अगर आपके पास ये CH3 ग्रुप अगर प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट जो है वो हमारे पास पॉजिटिव देंगे, सही है। उसके अलावा एल्कोहल की अगर बात की जाए, तो एल्कोहल में याद रखना आपके पास एक तो इथेनॉल, एक आपका इथेनॉल, और दूसरा एल्कोहल आपके पास ये वाला OH CH3 ये भी एल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, सही है। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है आपका एसिटल्डिहाइड में I2KOH की प्रेजेंस में, और इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है कीटोन में KOH और I2 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ये CH3 मिल जाता है, यहाँ पे CH3 मिल जाता है। अब आप देखो ऐसा कौन सा एल्कोहल है कौन सा कंपाउंड है जिसमें CH3 नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साफ साफ भाई देखो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखो, ये CH3 मिल गया, ये CH3 मिल गया, ये CH3 मिल गया, लेकिन जो पहला कंपाउंड है, पहले कंपाउंड में आपको CH3 नहीं मिला। बोलो समझ आया नहीं आया? देखो पहले वाले कंपाउंड में आपको ये दिया फॉर्मल्डिहाइड, तो ये आपके पास हेलोफोम टेस्ट नहीं देगा। तो हेलोफोम रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार आपको हर सवाल में बताता हुआ चल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 111 में कह रहा है द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव। भाई अभी देखो आपको मैंने नेम रिएक्शन वाला चैप्टर पढ़ाया है, यूट्यूब पे भी क्लास चल रही है, पहली क्लास का ये सवाल है, इवन आप GOC में पढ़ते हो। पहले कंपाउंड में आपको दिया हुआ है कीटोन दिया हुआ है, ये आपका ए कंपाउंड है। दूसरे कंपाउंड में आपके पास एल्डिहाइड दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास ये ET ग्रुप लगा के दिया हुआ है। तीसरे कंपाउंड में भी आपको एल्डिहाइड दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास CH3 ग्रुप लगा के दिया हुआ है। फोर्थ कंपाउंड में आपको फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है। डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियोफाइल का आपको अटैक करवाना है, और कार्बोनिल कंपाउंड में आप सबको पता है ये जो सेंटर होता है, ये वाला सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक होता है, और जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ अटैक करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे अगर इन तीनों की रिएक्टिविटी की बात करें, तो जितना ज़्यादा ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, उतनी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन शो करने का, एडिशन या सब्स्टिट्यूशन शो करने का, इस एल्डिहाइड और कीटोन दे रखे हैं, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही होगा। तो आपके पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी? सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फॉर्मल्डिहाइड की हो जाएगी, क्योंकि ये प्लस आई शो करेंगे, ये ET ग्रुप प्लस आई शो करेगा, और यहाँ पे 2 प्लस आई आपके पास लगेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल सबसे फास्ट अटैक D में करेगा, D के बाद C में करेगा, फिर B में करेगा, फिर A में करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव आपके पास फॉर द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल आपका फॉर्मल्डिहाइड आपके पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 में बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आपसे एसिडिटी का ऑर्डर आपसे पूछा हुआ है। देखो कई बार कोई ग्रुप ऐसे बना के दे देता है, तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सर जो क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं, उन क्वेश्चन में हमारे पास किस तरीके के कंपाउंड दिए, ऑप्शन कैसे काटे। देखो यार, आपको एक फॉर्मिक एसिड दे दिया और एक एसिटिक एसिड दे दिया, ये बात तो आपको पता है कि भाई फॉर्मिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि इस CH3 ग्रुप का क्या इफेक्ट लगेगा? प्लस आई, वो कंजुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा।
अब ये आपको पता चल गया। अब देखो इन ये दो ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है, तो इन दोनों ऑप्शन को काट दीजिएगा। अब यहाँ पे CF3 पीछे दिया हुआ है, CF3 पीछे दिया हुआ, आपको पता है CF3 माइनस आई, फ्लोरीन माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, समझा नहीं समझे? CH3COH सबसे आगे दे दिया, तो ये ऑप्शन कट गया। तो बेसिकली जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, जस्ट आपको एसिडिटी और बेसिसिटी में एक काम करना है, जो ऑप्शन काटते हुए चलना है, जल्दबाजी में कोई गलत नहीं करनी। अब ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे पास एसिडिटी का ट्रेंड बन जाएगा। और फॉर्मिक एसिड से ये आगे क्यों गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास डियर स्टूडेंट साइनाइड ग्रुप आ गया है ना, सही है। तो कई बार पेपर में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन करने पड़ते हैं। साइनाइड भी यहाँ पे कैसा इफेक्ट लगाएगा, माइनस आई, और इससे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन लगा देगा आपके पास, यहाँ पे सीधा CF3 लगा हुआ है, सही है। ये आपके पास डायरेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये आपके पास तीनों फ्लोरीन, ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, इसलिए फॉर्मिक एसिड से भी आगे चला गया। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, एसिडिटी बेसिसिटी का, गलत नहीं होना चाहिए भाई। क्वेश्चन नंबर 112 113, देखो ये हम OMC में पढ़ते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला सवाल तो आपसे ये पूछा जाता है कि वाटर गैस क्या होती है। कई बार HPSC भी पूछ चुका है भाई, RPSC पूछ चुका है। वाटर गैस होता है H2+ CO गैस का मिक्सचर। इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस। और वाटर गैस से हम इथेनॉल बनाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ, या तो कॉपर ऑक्साइड ले लो या जिंक ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड हम यूज करते हैं। OMC में हमने पढ़ा है। और एक रिएक्शन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आप और भी पढ़ते हो, जिस रिएक्शन को हम बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, जिसको हम फिशर ट्रोप प्रोसेस में पढ़ते हैं ना। वहां भी आपके पास मेटल के ऑक्साइड इन्वॉल्व होते हैं, और दो प्रकार के कैटलिस्ट इन्वॉल्व होते हैं वहां पे, एक आपके होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो। बाकी ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। Methanol on heating with salicylic acid, a few drop of concentrated sulfuric acid give a smell of। देखो सिंपल, सबसे पहली बात तो आपके पास जो पेपर में ये क्वेश्चंस, सैलिसिलिक एसिड हमने पहले पिछले सेशन में भी देखा था बच्चों। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है, आपके पास एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे OH ग्रुप आ जाए, कह रहा है इसको हमने ट्रीट करवाया, मीथेनॉल हमने इसमें डाल दिया, और फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। बेसिकली मीथेनॉल और ये OH यहाँ पे आपके पास ना एसिड से एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O और ये OCH3, सही है। ये आपके पास बन जाता है, क्योंकि ये इसके साथ तो OH के साथ तो कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, यहाँ से एसिडिक वाला OH से आपके पास वाटर का एलिमिनेशन होगा। और ये जो सब्सटेंस जो बनता है ना, इसी सब्सटेंस को बोला जाता है, जब हम इस सब्सटेंस की बात करते हैं, इसी सब्सटेंस को बोला जाता है मिथाइल। क्योंकि आपको स्टेटमेंट में इस तरीके से भी नाम लिख के दे सकता है, सेलाइसलेट, मिथाइल सेलाइसलेट, सही है ना, क्योंकि एस्टर वाला ग्रुप आ गया। ये आपके पास क्या था, सेलाइसिलिक एसिड। तो सेलाइसिलिक एसिड को मिथेनॉल से ट्रीट करवाते हैं तो मिथाइल सेलाइसलेट बन जाता है। और डियर स्टूडेंट, इसी को बोला जाता है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। जैसे आपसे एस्पाइरिन का फॉर्मूला पूछ लेता है पेपर में, आपसे पैरासीटामोल का फॉर्मूला पूछ लेता है, आपसे DDT का फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ऐसे याद रखिएगा, आपसे कह दे ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन क्या होता है, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन होता है दैट इज मिथाइल सेलाइसलेट। इट इज क्लियर टू ऑल। चलिएगा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं भाई। ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड, यस, ये डियर स्टूडेंट हरियाणा PGT में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, सही है। तो आप रेगुलर सेशन जरूर देखते रहो, आपके लिए यूजफुल है, सही है ना। ये HPSC ने ही पूछा हुआ है, और मैंने अभी पीछे भी आपको एक RPSC का सवाल करवाया था DDT से रिलेटेड। ये कह रहा है ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड। भाई ट्राई क्लोरो आपके पास एसिटिल्डिहाइड है, ये आपके पास ट्राई क्लोरो एसिटिल्डिहाइड है। इसकी इनमें से हम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं क्लोरोबेंजीन के। और यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, हमारे पास एक सब्सटेंस बन जाता है जिसको हम बोलते हैं DDT। और DDT का स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको बताया था, एक कार्बन लो, कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा दो, इसके साथ दो क्लोरोबेंजीन लगा दो, सिंपल। इस तरीके से आपके पास ये कंपाउंड बन जाएगा। और इसके साथ आपके पास ये जो ग्रुप है कार्बन के साथ CCl3, ये ग्रुप इसके साथ लगा होता है।
कुछ इस तरीके का कंपाउंड बनता है और इसी को हम नाम दे देते हैं DDT। इट इज क्लियर और नोट? क्लियर है भाई? बता दीजिएगा। देखो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं ये रहा कंपाउंड। अब ये हरियाणा पीजीटी में पूछा हुआ है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात करते हैं। लिस्ट रिएक्टिव कंपाउंड विद न्यूक्लियोफाइल अमंग द फॉलोइंग। लो भाई, ये आपकी नेम रिएक्शन का पहला लेक्चर या फिर जीओसी आपने पढ़ी है, यूट्यूब पे मेरे जीओसी के भी लेक्चर अवेलेबल है, आप देख लो। सबसे पहली बात, लीस्ट रिएक्टिव बोल रहा है यार, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के लिए लीस्ट रिएक्टिव क्या होगा भाई? मीथेनॉल क्या, मीथेनॉल क्या होगा सर? फॉर्मल्डिहाइड होगा। प्रोपेनोन, प्रोपेनोन बनाओगे भाई, कीटोन बनाना है प्रोपेनोन, तो ये हमारे पास बेसिकली एसीटोन को ही बोलते हैं प्रोपेनोन। थ्री पेंटेनोन, थ्री पेंटेनोन आप बनाओगे, थ्री पेंटेनोन भाई तीसरी पोजीशन के ऊपर आपके पास क्या है? एक दो तीन चार पांच, थ्री पेंटेनोन हो गया। टू पेंटेनोन, तो सर ये हम बना देंगे इस दूसरी पोजीशन के ऊपर, वन टू थ्री फोर फाइव, ये बन गया। अब आप देखो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल का हमें अटैक कराना है। मोस्ट रिएक्टिव पूछता तो आपका मिथेनल हो जाता। अब लीस्ट रिएक्टिव में आप देखो ना भाई, देखो इधर से भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इधर से भी प्लस आई, दोनों तरफ से, और थोड़ा स्टेरिक क्राउडिंग भी हो जाएगी यहाँ पे एज कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए आपके पास जो लीस्ट रिएक्टिव है वो आपका बन जाएगा थ्री पेंटेनॉन। क्लियर है? चलें आगे, चलिएगा। व्हेन फिनाइल एसीटेट इज हीटेड विद AlCl3, बड़ी फेमस रिएक्शन है और आप सब पढ़ते भी हो। फिनाइल एसीटेट, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फिनाइल एसीटेट क्या होता है। फिनाइल ग्रुप के साथ आप एस्टर वाला ग्रुप लगा दीजिएगा, ये फिनाइल एसीटेट हो गया। इसको हम ट्रीट करवाते हैं Al लुईस एसिड की प्रेजेंस में और HCl भी लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास प्रोडक्ट कह रहा है क्या बन जाता है? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये आपके पास एसिटोफिनोन आप बनाओगे तो एसिटोफिनोन आपके पास क्या बन जाएगा? कीटो ग्रुप बनेगा ना, C डबल बॉन्ड O CH, ये बन जाता है। ये पैरा भी बनता है और ऑर्थो भी बनता है भाई, पैरा भी बनता है और ऑर्थो भी बनता है, और बड़ी फेमस रिएक्शन है, याद भी आ गई होगी ना। यस्परकिन, विटिंग, क्लेजन, अरे ऑप्शन से भी काट सकते हो सर। ये रीअरेंजमेंट हमारे पास होती है कौन सी? फ्राइज रीअरेंजमेंट। सही है ना? प्रकाइन में तो आपका एनहाइड्राइड का इनोलेट इन्वॉल्व होता है, क्लेजन में एस्टर वाला, विटिंग रिएक्शन में तो फॉस्फोरस इलाइड इन्वॉल्व होती है। तो ऑप्शन देख के भी आप काट सकते थे अगर भूल भी गए तो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइएगा ये जो रिएक्शन है कौन सी है? यही से आपको पता चल जाएगा भाई। डाई हाइड्रोजीन आपके पास लिया हुआ है डियर स्टूडेंट, डाई हाइड्रोजीन और इधर कार्बोनिल ग्रुप, ये ऑक्सीजन गायब, कौन सा रिएक्शन है? ये हमारे पास वोल्फ किस्नर रिडक्शन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफी बार आपसे क्लीमेंसन रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन पूछ रहा है, इसलिए नेम रिएक्शन भी साथ साथ आपकी रिवाइज होती हुई चलेगी। The reagent used to decrease the length of a chain by one carbon through oxidative cleavage, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज के लिए, यानी कि एक कार्बन एटम को कम कर देता है। तो डियर स्टूडेंट, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा देता हूं। देखो आपके पास मान लो, वैसे तो ये इनके सवाल भी आपको करवाए हुए हैं, लीजिएगा। यहाँ OH लगा देता हूँ, यहाँ OH, 1,2-डाइओल है। इसमें जब आप रिएजेंट डालते हो NaIO4 या RuIO4, तो ये यहाँ से इसका क्लीवेज करवा देता है। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज होता है यहाँ पे, उसने साफ साफ लिखा है। यहाँ पे आपका एल्डिहाइड बन जाता है और दूसरा जो सब्सटेंस गया है वो आपका किस में चेंज हो जाएगा? कीटोन में। तो ये काम करवाता है आपके पास NiO4 RuO4। यही आपसे कह रहा है, द रिएजेंट यूज्ड टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द चेन। पीसीसी क्या करवाता है? अभी पड़ा प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। ओस्मियम O4 डायोल के काम करता है। KMnO4 बेयर्स रिएजेंट में यूज करते हैं, ये भी डायोल के बनाने में काम आता है। समझा नहीं समझा? सही है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन कार्बन नियर कार्बोनिल ग्रुप। यार देखो ना, यहां से मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इससे रिलेटेड, वैसे आप सबको पता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ ये जो अल्फा पोजीशन होती है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक होता है। इवन आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड आता है ना, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के बीच में जो हाइड्रोजन आते हैं, इनकी एसिडिटी और भी ज्यादा होती है। ये हाईली एसिडिक होता है ना, क्योंकि ये यहाँ पे जो कंजुगेट बेस बनेगा वो आपके पास और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। सही है। एक चीज और देखिएगा यहाँ पे, ध्यान से सुनो, अगर पेपर में सवाल आ भी जाता है, ऐसा कोई सवाल आपको बना के दे भी देता है ना, लीजिएगा। अब एक रेफरेंस डाटा आप नोट कर सकते हैं।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो भाई अगर आपके पास मान लो एसिडिटी की बात करते हैं, यहाँ पे CH2 ये हाइड्रोजन है, Ha यहाँ पे आपका क्लोरीन लगा हुआ है, दूसरे कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O CH2 ये आपका Hb है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है। तीसरे कंपाउंड में ऐसा सवाल आपसे पीजीटी केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपका CH3 लगा हुआ है। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट, डबल बॉन्ड O CH2H और यहाँ पे आपके पास OCH3 ग्रुप लगा हुआ है। देन अगर हम बात करें लास्ट, डबल बॉन्ड O CH2H D और HE, ध्यान दीजिएगा भाई, और यहाँ पे आपके पास NR2 ग्रुप लगा हुआ है। डियर स्टूडेंट देखो, आप सबको पता है अगर एसिडिटी का ऑर्डर आपसे पूछा जाएगा, ये एसिडिटी का ऑर्डर आप कर लोगे, क्योंकि सर क्लोरीन जो है ना ये -I लगाएगा, अगर यहाँ पे एल्डिहाइड में तो कुछ लगे ही नहीं, कीटो में ये +I लगेगा, ये OH में +M लगाएगा, ये Nr2 +M लगाएगा। आपको पता है +M इफेक्ट भाई Nr2 का ज्यादा होगा OR से, बोलो। तो इसलिए कंजुगेट बेस जो है मोस्ट स्टेबल किस में आएगा, फर्स्ट में। तो ये जो कंपाउंड मैंने लिखे हैं इनमें जो एसिडिटी का जो ट्रेंड होगा, एसिडिटी का ट्रेंड सबसे ज्यादा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दूसरा आप पी के वैल्यू में लिख देता हूं, सही है ना, थोड़ा सा और आपको अच्छा लगेगा। पी के वैल्यू की अगर बात की जाए भाई, इसकी पी के वैल्यू लिख रहा हूं मैं, पी के वैल्यू इसकी 16 होती है, इसकी 17 होती है, इसकी 20 होती है, इसकी 25 होती है और इसकी 30 होती है। और आप सबको पता है जो एसिडिटी होती है वो पी के वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, समझा नहीं समझा? तो ये ऐसा क्वेश्चन आपसे पीजीटी केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। एक्टिव इथाइलिन कंपाउंड की कार्बोनिल कंपाउंड के रिस्पेक्टिवली ज्यादा एसिडिटी होती है। वैसे नॉर्मली हम बोलेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन में कैसा करेक्टर होता है, एसिडिक होता है। आप इनोलेट केमिस्ट्री, अभी नेम रिएक्शन का लेक्चर शुरू हो गया है सेकंड, सही है, वो सारे लेक्चर देखते हुए चलो, सही है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन हम डिटेल में करते हुए चल रहे हैं। और ये जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड है 5 से 7 सवाल आपको पीजीटी केमिस्ट्री में देता है। तो इसलिए टॉपिक है, जितने भी आपकी बुक में भी लगभग इसके मैं बता रहा हूँ 150 क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के। तो इसलिए इस चैप्टर के क्वेश्चन जरूर सोल्व कीजिएगा। बुक आपके पास कोर्स में अवेलेबल है, या आप बुक भी ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। पीजीटी में हमने उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड भी किया हुआ है, सही है। तो ये जो बेनिफिट आपके लिए है, अब क्या करना है आपको, सिंपली प्ले स्टोर से आप GCA जयपुर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और बिल्कुल नॉमिनल फीस में आपको कंप्लीट कोर्स हम अवेलेबल करवा रहे हैं, सही है। किसी को किसी भी बात से, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप जरूर कमेंट किया करो, आपके हर कमेंट का रिप्लाई भी किया जाता है टाइमली, सही है। चलिएगा, तो इस अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना चाहते हो ताकि आप 24 आवर यूट्यूब पे, मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 आवर पढ़ा सकता हूँ रेगुलर, क्योंकि ऑफलाइन भी क्लास होती है, लेकिन 24 घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहोगे अगर आप किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब कर लेते हो, क्योंकि इसमें आपको हर टॉपिक मिल रहा है, टेस्ट सीरीज मिल रही है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, बुक का सॉल्यूशन मिल रहा है, तो फिर किसी चीज़ की आपके लिए कोई कमी नहीं है। बाकी यूट्यूब पे जब भी मैं आपके लिए क्वेश्चन सेशन लेके आता हूँ तो प्लीज़ ज्वाइन किया करो। और जिन भी स्टूडेंट ने GCA जयपुर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कर लो। और टारगेट जो है हमारा, टारगेट HPSC PGT का पहले एग्जाम आएगा, और जल्द ही HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आने वाला है। और अगर बात करें CSIR नेट दिसंबर 2024, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपके पास 3 महीने हैं भाई साहब मैक्सिमम, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अच्छे से इनको मेहनत कीजिएगा, क्योंकि फाइनली दिसंबर में तो आपका एग्जाम होना ही है, सही है। उसके बाद आपका पेपर गेट 2025, और आप किसी भी स्टेट PGT, KVS, DSSS-B या फिर EMRS, किसी भी BPSC, UP PGT, किसी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐप डाउनलोड कर लो। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।